हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 नोन एज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो अब देखिए केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट द कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स, इसको बोला जाता है दे आर आल्सो नोन एज बेसिक रेडिकल्स। वैसे एनायंस क्या होते हैं? दे आर द नेगेटिवली चार्ज आयंस विच आर नोन एज एसिडिक रेडिकल्स। तो अब यहाँ पे देखिए जो कैटायंस है दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स नोन एज मोनोवेलेंट, बायोवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कैटायंस। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मेंशन कर दिए। ठीक है, तो आपको इन सब का चार्ज अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोनोवेलेंट में है H+ आयन नोन एज प्रोटॉन, NH4+ अमोनियम। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का चार्ज कैसा होता है? +1। ठीक है, मर्क्यूरी का चार्ज भी मोनोवेलेंट में हो सकता है +1, इट विल बी नोन एज मर्क्यूरस। अगर कॉपर +1 में है तो इसे बोल दिया जाएगा क्यूप्रस। ओके, और ऐसे ही अगर जो बेरिलियम है वो अगर +2 में है या फिर मैग्नीशियम +2 में है तो बायोवेलेंट का बेस्ट एग्जांपल है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अगेन कैल्शियम, जिस इन तीनों की भी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अगर Fe+2 में है तो इसे हम बोलेंगे फेरस। अगर कॉपर +2 में है तो इसे बोल दिया जाएगा क्यूप्रिक। Pb+2 प्लम्बस। मर्क्यूरी शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर 2 वैलेंसी +1 एंड +2। अगर +1 है तो इसे बोलेंगे मर्क्यूरस और +2 है तो इसे बोल देंगे मर्क्यूरिक। ऐसे ही जो ट्राइवेलेंट कैटायंस है इसमें भी है 3 to 4 आयंस Al+3। एल्यूमिनियम, जैसे कि पता है हमें कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सो अगेन इसका चार्ज हो जाएगा +3। आयन +3 इसे बोल दिया जाएगा फेरिक, और क्रोमियम अगर +3 स्टेट में है तो इसे बोल दिया जाएगा क्रोमिक। ओके, ऐसे ये हो गया सारे कैटायंस। ये इसका वैलेंसी और इसका चार्ज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ एनायंस। व्हाट आर एनायंस? द नेगेटिवली चार्ज आयंस। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एसिडिक रेडिकल्स। अब जैसे कि जो कैटायंस है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, एनायंस भी 3 to 4 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने जो कॉमन एनायंस है मोनोवेलेंट, बायोवेलेंट और ट्राइवेलेंट कवर किए। ठीक है, तो मोनोवेलेंट में आप देख सकते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस जिसका चार्ज होगा -1, जैसे कि हाइड्रोजन -1 हाइड्राइड बोल देंगे इसे। NO3 -1 नाइट्रेट, NO2 -1 नाइट्राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हैलोजेंस का चार्ज होता है -1। HCO3 मतलब इसे बोल दिया जाएगा बाइकार्बोनेट, इसका एक और नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। OH- इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। HSO3 हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे ही बायोवेलेंट में है कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स। ट्राइवेलेंट में आ जाएगा नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट एंड फॉस्फाइड। ठीक है, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है कैटायन एंड देन एनायन फॉलोड बाय द एनायन। अब देखिए देयर आर सर्टेन रूल्स टू राइट एनी केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। फॉर सपोज हमें लिखना है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले आपको क्या करना है? कैल्शियम का सिंबल लिख दो Ca, क्लोरीन क्या हो जाएगा Cl। अब इसका चार्ज क्या होता है? कैल्शियम इज +2 एंड क्लोरीन इज -1। अब आपको क्या करना है? ये चार्जेस की जो साइन है इसे इग्नोर कर दो, और अगर ये चार्ज और सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसे कर दो। बट हमें पता है +2 और -1 1 है, तो ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो एज इट इज़ आपको ये जो रिस्पेक्टिव सिंबल्स है उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा? Ca1 Cl2। लेकिन अब 1 है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCl2। ठीक है, ऐसे अगर मैं देखूँ मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम इज Mg, सल्फेट इज SO4। मैग्नीशियम इज +2 एंड सल्फेट इज -2। तो अब आपको क्या करना है? +2 -2 है तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा +1 -1। ठीक है, तो अब 1 1 आप लिखोगे तो इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि +2 -2 है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फॉर्मूला आ जाएगा MgSO4। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का सिंबल है
Na बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक है, सोडियम का चार्ज क्या हो जाएगा +1, बाइकार्बोनेट इज -1, अगेन +1 -1 इसे कैंसिल कर दो तो ये NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होगा +3, सल्फेट विल बी -2। अब हमें पता है 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसे आप एज इट इज लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप Al2 लिखेंगे और SO4 आपको पूरा ब्रैकेट देख के फिर यहाँ पे 3 लिखना है, बिकॉज ये जो 3 है इट इज एप्लीकेबल टू होल सल्फेट आयन, सो दिस विल बी द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है H, सल्फाइड इज S। हाइड्रोजन का चार्ज है +1, सल्फाइड इज -2, तो अब जब आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, नाइट्राइड इज N। मैग्नीशियम इट्स वैलेंसी इज +2, नाइट्राइड इज -3। अब एक इवन नंबर एक ऑड नंबर है तो हमें पता है कि ये डिविजिबल नहीं हो सकते, तो इसको आप एज इट इज लिख दो, इट विल बी Mg3N2। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये सारे रूल्स आपको फॉलो करना है। जब तक आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा तब तक आपको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो थैंक यू एवरीवन।